नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1984 की बर्थ है इनकी। लगभग लगभग जो है 40 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, किन रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूँ, चौड़ा हाथ है। ऐसे लोग नौकरी इत्यादि चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, स्वतंत्र काम करने की इच्छा होती है, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। एक बात, शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी ये काम करना चाहते हो उसमें लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी, रुकावटें आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जातिका लगी रहती है तो वो जीवन में अच्छा अचीव करेगी, अच्छा तरक्की पाएगी। अंगूठे से शुरू करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, फ्लक्चुएशन को ये कम करता है। यौनुमा आकृति, ये ऐसे में कहा जाएगा कि सुख सुविधाओं को दिखाती है। यहाँ पर रेखाएं काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, ये रेखा काट रही है, देखो ये काम धाम में संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, एक एक करके मैं बताता हूँ। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, वहीं पे एक रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा रोड़े बहुत आएंगे, लोगों का इंटरफेयर बहुत रहेगा, लोग कहीं ना कहीं तनाव देंगे और शत्रुता ऐसे लोगों की जल्दी उत्पन्न हो जाती है। कुछ कानूनी पचड़े में भी जो है कहीं ना कहीं फंसते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं, आप अपने काम करिए, आएगी समस्याएं, मंगल अच्छा है आपका, निकल जाएगी। गुरु अगर कहा जाए, गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा। ये काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है, धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है। एक बात, दूसरी चीज़ इसमें यह भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ये गुरु की उंगली सामाजिक सामाजिक काम इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। लेकिन ये पार्ट छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि यश नहीं मिलता है, किसी के लिए कितना भी करे उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। लोग अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन लोग जो है उसको बुरा मान जाते हैं। अपनी तरफ से उनकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन वो हेल्प अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सिरदर्दी बन जाती है। ये पार्ट अगर कहा जाए सामान्य है, इस पे बहुत सारी रेखाएं हैं ऐसे और कट रही हैं। विवाह के सुख नहीं मिलता, जो भी मिलता है वो कहीं ना कहीं धोखा या फरेब करने वाला मिलता है। 100% ऐसे लोगों की शादी होने में दिक्कत होती है, हो जाती है पहली तो चलने में दिक्कत होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड, अगर शादी दूसरी होती है तो वो चलती है, सेकंड मैरिज चलती है। सेकंडली इसमें अगर कहा जाए तो शनि का क्षेत्र, अगर देखो पहली शादी होने में ही लेट, अगर समय से हो जाती चलती वलती नहीं है। इन्हें केस हो जाती है मान लो, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेगी ही करेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मैरिज से संबंधित चीज़ों में सावधानी मांगती है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, छोटा पर्व होने का मतलब ये कहलाएगा कि ये, और रेखा ये ऊपर की तरफ मुड़ रही है, ये कहलाएगा कि थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करके चला करो। गुस्सा आएगा तो बहुत तेज आएगा। वैसे तो ऐसे लोग मीठा बोलते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कैसे अपनी चीज़ों को फेस करना है, ऐसे लोगों को पता है। लेकिन जहाँ पर जल्दबाजी हो जाती है, जहाँ पर जो है हड़बड़ी हो जाती है, वहाँ पर चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं। ये पार्ट लंबा है 2027 तक, 2028 तक अगर मैं कहूँ तो अभी आपको कोई नहीं समझेगा। 2028 तक अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। 2020 से लेके 2028 तक का, जैसे 2020 के बाद से जीवन जो है तेज़ी से बदला है, जीवन जो है कहीं ना कहीं तेज़ी से करवट लिया है। और पिछले 4-5 साल से आपके साथ क्या घटनाएं हो रही हैं आपको खुद नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है। अजीब सा मूड स्विंग हो जाता है, अचानक मूड बदल जाता है, कभी गुस्सा हो जाती हो, कभी शांत हो जाती हो, कभी वो आपको धोखा दे दिया, आप कभी कहती हो कि अरे उसने ऐसा कि मेरे साथ कैसे कर लिया, वो मुझे सब, मतलब तरह तरह की चीज़ें जो है चल रही थी, तरह तरह की चीज़ें होने को ये दिखाता है। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा, सामाजिक प्रतिष्ठा। दूसरा पर्व छोटा, ऐसे में कहा जाएगा कि ये यश में कमी। पहला पर्व आंतरिक ऊर्जा में कमी, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा बहुत होती है। ऐसे लोगों के अंदर बस देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखना कभी भी, इसमें डिपेंडेंसी बेकार है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत करना, अपने पे उम्मीद करना और ऊपर वाले पे उम्मीद करना, बस
बुद्ध इस उंगली की जान है। बुद्ध का तीसरा पर्व लंबा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, कैसे टैकल करना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, ऐसे लोगों को पता है। इस पर ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो आपको साल 2029 से या साल 2029 में अक्टूबर के बाद से आपकी लाइफ में तेज़ी से करवट लेगी और तेज़ी से आप आगे बढ़ोगी। तेज़ी से करवट लेगी और तेज़ी से आप आगे बढ़ोगे अपने प्रोफेशन में, अपनी चीज़ों को लेके। एनजीओ, संस्था, इन सब चीज़ों से इसमें लाभ है। बुद्ध इस हाथ की जान है। बुद्ध पे ये निशान होने का मतलब ये, आप एक पन्ना पहनो उस उंगली में या गले में पहनो पेंडेंट, पन्ना बुद्ध का होता है पन्ना, आपके लिए अपने आप में एक राजयोग ये स्टोन कहलाएगा, एमराल्ड जिसे कहा जाएगा। और लाइफ टाइम ये आपको पहनना है, बस बाशर्ते क्वालिटी अच्छी लेना, हल्की क्वालिटी नहीं, अच्छी क्वालिटी का लेना। ये लाइफ टाइम आपको पहनना है और ये आपके लिए एक रामबाण कहलाएगा। आपके काम धाम, धन और आप जो करना चाहती हो, आपको फेम, नाम, फेम इत्यादि चीज़ों में, आपकी हेल्प के लिए, आपको लोगों से जो शत्रुओं से जो पीड़ा, उससे संबंध, मतलब कि पैसे से लेके सभी चीज़ों में इसका इंटरफेरेंस है। पन्ने का पन्ना ज़रूर पहनो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको पहन लेना अपने हिसाब से देखते हुए। पन्ने का बस क्वालिटी जो है थोड़ा अच्छी लेना, और मीडियम कलर का, बहुत ज़्यादा लाइट होगा तो नुकसान करेगा, और ओवर डार्क होगा, ओवर डार्क तो भी नुकसान करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। सूर्य अगर कहा जाए, अच्छा, सूर्य पे एक रेखा निकलना, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी। ये रेखा सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। साल 2030 से लेकर साल 2035 के बीच में जातिका बहुत नाम कमाएगी, बहुत काम करेगी। सामाजिक, जानवरों से संबंधित चीज़ों में, जो आपने प्रश्न पूछा, जानवरों से संबंधित चीज़ों में ये नेम है, फेम है, ठीक है। और वही चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये निकलने का मतलब ये कहलाएगा कि ये शनि मेहनत है, और मेहनत करके जब आदमी जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपको आपका नाम इत्यादि चीज़ें बढ़ाएगा। ये नेम, ये फेम को दिखाता है, ठीक है, ये बढ़ाएगा। ये हार्मोन से संबंधित चीज़ों को बैलेंस करती है, जैसे महिलाओं से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इसको दिखाता है। महिलाओं से संबंधित रोगों को दिखाता है, ठीक है। लाइफ में एक दो बार पाइल्स की समस्या होगी, इसको भी दिखाता है। स्त्रियों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है, वो दर्शाता है। इसमें बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में, चीटिंग ऐसे लोगों के साथ बहुत बार होती है। चीटिंग, धोखा जिसे कहा जाएगा, चीटिंग को ये दिखाता है, धोखे को ये दिखाता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। बस मैं इतना ही कहूँगा, अपने ऊपर ट्रस्ट करिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो, अब जैसे ये रेखा जा रही है, एक रेखा, ये आपके काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है, स्वतंत्र काम करने के लिए अच्छी है, ठीक है। हमेशा से एक दिमाग में ये रहा है कि मुझे स्वतंत्र काम ही करना है, ये उसको दर्शाती है, ये उसको बतलाती है। जैसे मौजूदा समय पे, जैसा मैंने कहा कि इस समय तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि मैं किस दिशा में जाऊं, कि मैं उस दिशा में जाऊं, यही चल रहा है। ये सितंबर से लेके साल 2026 तक किसी भी प्रकार का विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल नहीं है, ठीक है। मदर के लिए खराब है, मदर के सही स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा, ये तय है 100%। जगह को लेके खराब है। जगह मतलब आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं यहाँ, कि मैं वहाँ, मैं ये काम इस जगह पे करूँ कि वो काम उस जगह पे करूँ, या मैं यहाँ पर वाला काम जो है बगल में कर लूँ, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी टाइम फ्रेम अच्छा नहीं है, इसके लिए एक पन्ना ज़रूर पहनना, और जब टाइम फ्रेम अच्छा होगा तो वो टाइम को फ्रेम को पन्ना एमराल्ड वो और आपको प्रोटेक्ट करेगा और बढ़ाएगा, अच्छे में बढ़ाएगा। और जब समय खराब है तो उसका खराब समय को वो कम करेगा, चाहे हेल्थ हो, चाहे फाइनेंस हो, सभी चीज़ों के ऊपर। गुरु इस हाथ की जान है। गुरु अगर कहा जाए सामान्यतः बेस्ट है। ये लेडीज से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर ये साइन होने का मतलब हो गया, ऐसे लोग नेचर लवर होते हैं, नेचर से लव करते हैं, प्रेम करते हैं। मस्तिष्क रेखा हमेशा से एक कन्फ्यूज़न, एक मन में डर वहम बना रहता है। ये सर में दर्द, और एक समय पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये माइग्रेन की समस्या,
सर का दर्द इतना बढ़ जाता, माइग्रेन, ये हार्मोन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपका धन है। अभी तो कुछ नहीं, अभी टाइम पास हो रहा है, मिलेगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नाम भी होगा, काम भी होगा, और जो कर रही हो उसमें नाम भी होगा, काम भी होगा। ये रेखा काट रही है, विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतना। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये लगभग 52 वर्ष के आसपास की आयु में जो है आपको शारीरिक रूप से पीड़ा मिलेगी। शारीरिक पीड़ा जिसे कहा जाता है, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं पीड़ा को दिखाता है। थर्ड, अब जैसे साल 2025 और 26 अब शुरू हुआ है, तो आपको महसूस होगा कि मुझे बेइज्जती सी महसूस हो रही है। लोगों का सपोर्ट या लोग जो है कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बोलना जो है लोगों का ज़्यादा हो गया है, ये महसूस होगा काम को लेके। सेकेंडली, थोड़ा शरीर स्वास्थ्य भी उतार चढ़ाव करेगा। हालांकि पन्ना जो है ना, इस सब चीज़ों में आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, आप इसको पहनना और ज़रूर पहनना। सेकेंडली, इसमें अगर कहा जाए ये यौनुमा आकृति का मतलब ये कहलाएगा हेल्थ इश्यूज, इससे संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। चंद्रमा का क्षेत्र अच्छा है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, देखो इसमें लड़ना होगा अपने बल पे, 7 लोगों का कम मिलेगा। और ये रेखा बुध अच्छा है, जिसके वजह से मैंने पन्ना कहा, और ये रेखा आपके लिए एक रामबाण है। ये रेखा दर्शाती है कि जातिका अपनी मेहनत पे भरोसा करके अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगी, ठीक है, और लोगों का बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलेगा। अब जैसे बचपने में भी अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों के यार दोस्त बहुत कम होते हैं, लिमिटेड, ठीक है, बड़े चूज़ी होते हैं उसमें। और दूसरी चीज़, ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं जिसके कारण धोखा भी खाते हैं। साल 2027 भी ऐसा ही है, दिमागी रूप से तनाव, मानसिक रूप से तनाव, बदनामी सी फील होना, लोगों का अप्रिसिएशन ना मिलना, लोग जो है कहीं ना कहीं 4 बात सुनाना, कोई करीबी जो है आपको धोखा देगा उस पीरियड में, ठीक है, कोई करीबी आपको उस पीरियड में धोखा देगा, इसको भी दर्शाता है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक करके बिंदुवार। देखो, पहला प्रश्न आपने जो पूछा है, मुझे काम में बहुत मेहनत करनी, वो मैंने बताया आपको। बेटा देखो, ऐसा ना, सब समय वाली बात है। एक समय पे आपको जो लोग आज कहते हैं कि हंसते हैं, वही लोग आने वाले समय में, थोड़ा सा इत्मीनान रखो, वही लोग आने वाले समय में आपको जो है कहीं ना कहीं पूछेंगे, ये मेरी गारंटी है। और प्लैनेट के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो मैंने रिकमेंड किया आपको पन्ना, वो सभी चीज़ों में आपको जो है कहीं ना कहीं रिज़ल्ट देगा और आपको जो है एक साथ मिलेगा। बिल्कुल आप इस दिशा में देखो, इसमें नेचर से संबंधित ही काम है, और नेचर में ये एनिमल्स भी आते हैं, और इससे ही जुड़ के आप काम करती रहो, और इसी काम में ही आपको जो है एक दिन सफलता मिलेगी। क्या कितनी तारीफ से मदद मिलेगी एनिमल? देखो, इसमें गवर्नमेंट से अच्छा है, गवर्नमेंट से मदद मिल जाएगी, लोगों से कम मिलेगी, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना, ठीक है। और रही मिलिट्री वाली, बस बकवास है। इसके गवर्नमेंट से अच्छा है। मेरे ख्वाब में क्या है, दुनिया में अपना नाम रोशन बिल्कुल करोगी, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल कहूँगा। मेनली अगर कहा जाए 29 के बाद से आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, और पन्ना पहन लेना, अभी से आपको कुछ रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे मर्दों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे कोई अच्छा लॉयल पार्टनर मिलेगा। शादी, देखो इसमें शादी वाली मैंने ये तो पढ़ा, अब मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें है ही नहीं, तो बहुत देख दाग की। एनीवे, वक्त बातें टाइम, मेरा हाई इन्फ्लुएंस वुमेन में आएगा। देखो, इसमें नाम रोशन करोगी अपना भी, अपने परिवार का, वो सब में कोई कमी नहीं है, ठीक है, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। और आपको समझेंगे ज़्यादा अगर कहा जाए, गवर्नमेंट से संबंधित रोल बैक इसमें ज़्यादा अच्छा है। क्या मैं पाकिस्तान में रहूँगी या बाहर ही रहो ज़्यादा अच्छा है? कौन सा मुल्क मेरे लिए अच्छा है? बाहर ही रहो ज़्यादा अच्छा है। रही ओल्ड एज वाली बात, तो ओल्ड एज ज़्यादा अच्छी है, ओल्ड एज ज़्यादा अच्छी है, उसमें नो डाउट। चलो, ये तो आपके प्रश्न हो गए। अब और चीज़ों पे मैं बात करता हूँ फलित में।
देखो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाए, जैसे अभी अप्रोच लगाओगी आप गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में, ठीक है, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में अप्रोच लगाओगी, समय चल रहा है, दिमाग में भी आ रहा है, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर भी 10-5% रिजल्ट मिल जाएगा। रही लाइफ में 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 ये टाइम फ्रेम और 38 मतलब 10 साल, 31 से लेके 30 से लेके 10 साल अगर कहा जाए तो आपके लिए एक वेल सेटल होने का या वेल ग्रोथ का समय रहेगा। इस पीरियड में अच्छा खासा आप अचीव करोगी और लोग जो आपसे पीछे भागते थे वो आपके साथ जो है कहीं ना कहीं आना चाहेंगे, एक बात। दूसरी चीज़ मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि इसमें ग्रोथ पावर बहुत अच्छी है, नो डाउट, और ग्रोथ अपने जीवन में आपको करना है, आप इस दिशा में लगी रहो, ठीक है। मेरी बातों को आप समझ रही होगी, और शादी ब्याह इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बकवास है। बाकी आप अपने शादी करना तो देख दाख के करना, ठीक है। ये आपके प्रश्न हो गए, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। ये एक आशीर्वाद है, इसमें एक पन्ना ज़रूर पहन लेना फिर इस उंगली में, फिर देखो जीवन जो है तेज़ी से कैसे करवट लेता है। बस मीडियम कलर का, अगर डार्क होगा वो नुकसान करेगा। पन्ने का एम्ब्रॉयड या कोई भी स्टोन होता है उसमें कलर होता है, अगर वो बहुत ओवर डार्क है तो नुकसान करेगा, लाइट है चलेगा, मीडियम है चलेगा, लाइट और मीडियम चलेगा, ज़्यादा होगा डार्क होगा तो नुकसान करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं पत्थर में भी, और पत्थर एमराल्ड मतलब कि स्टोन्स में देखी जाती हैं। उसके बाद जो है प्रेफर किया जाता है कि कितना आपके हैंड या चार्ट के अनुरूप कितना आपको कलर सूट करेगा। बाकी ठीक है, अपनी दिशा को बरकरार रखो, मैं आपके साथ हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार।